कल निकले हमारे बीच में सविता वर्मा जी मुजफ्फरनगर से उपस्थित हैं और अब एक अच्छी मुझे जानकारी मिली है, गजलकारा है, गजल वो है, अच्छी गजल लिखती है और यहाँ भी एक श्रेष्ठ गजल के साथ हमारे बीच में उपस्थित होंगी। तो मैं अपने कुछ चार पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि तोहमतों के बीच में जीकर गजल हमने तोहमतों के बीच में जीकर गजल हमने लिखी और जख्म जो तूने दिए सीकर गजल हमने लिखी। क्या बात। तोहमतों के बीच में जीकर गजल हमने लिखी, जख्म जो तूने दिए सीकर गजल हमने लिखी और तेरी रुसवाई गजल को और ताकत दे गई, दर्द पीड़ा और पीकर गजल हमने लिखी। सविता वर्मा जी का हार्दिक स्वागत है। जी सर, मंच पर सादर नमन करती हूँ आदरणीय पवन मकवाना जी को और आपके इतने खूबसूरत संचालन के लिए सर आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को गणेश चतुर्दशी की चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, वैसे तो हमारे लिए हर दिवस ही हम हिंदी मातृभाषा के लिए समर्पित होता है, लेकिन चलिए चार पंक्ति में कुछ पंक्ति अपनी मातृभाषा को समर्पित करती हूँ कि जन्म के साथ जो सुनी वो अपनी हिंदी बोली थी, जन्म के साथ जो सुनी वो अपनी हिंदी बोली थी और हिंदी में ही अम्मा मुझको बिटिया बिटिया बोली थी। क्या बात, जी धन्यवाद। बहुत हिंदी में ही, जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में ही बिटिया अम्मा मुझको बिटिया बिटिया बोली थी और हिंदी में ही लोरी गाकर मैया मुझे सुलाती थी। हिंदी में ही, जी धन्यवाद, हिंदी में ही लोरी गाकर मैया मुझे सुनाती थी और सुनकर जिसको मन हर्षित हो वो मिश्री सी घोली थी और हिंदी में ही अम्मा हमको बिटिया बिटिया बोली थी। और चार पंक्ति और देखी के रहे हम कहीं भी और चाहे किसी देश में, रहे हम कहीं भी और चाहे किसी देश में, अपनी तो है पहचान है बस, अपनी तो पहचान है बस अपनी हिंदी बोली जी। और अंतिम दो पंक्तियां कि कहाँ तक विशेषता बताएं अपनी मातृभाषा, कहाँ तक विशेषता बताएं अपनी मातृभाषा की और अंतिम समय में भी जिभ्या राम नाम बोली थी, अंतिम समय में भी जिभ्या राम नाम बोली थी और हिंदी में ही अम्मा मुझको बिटिया बिटिया बोली थी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी आपका। और यदि अभी जब गजल शब्द का, वैसे तो सर मैं कहानी या गीत गजल नाटक सभी विधाओं में माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है और मेरा भी अभी कहानी संग्रह भी आया है, लेकिन जब बात गजल की हुई तो मैं एक गजल आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, भेजती हूँ एक गजल आप सभी तक। तू पलकों पे अपनी बसा ले मुझे, तू पलकों पे अपनी बसा ले मुझे, गजल हूँ तेरी गुनगुना ले मुझे, गजल हूँ तेरी गुनगुना ले मुझे। तू है शाम गम तो मैं हूँ एक चराग, तू है शाम गम तो मैं हूँ एक चराग, तू है शाम गम तो मैं हूँ एक चराग, जला ले जला ले जला ले मुझे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी धन्यवाद। गजल हूँ तेरी गुनगुना ले मुझे। और अगला शेर देखिए, यूं न रुसवाई दे तू मुझे हम नवा, यूं न रुसवाई दे तू मुझे हम नवा, यूं न रुसवाई दे तू मुझे हम नवा, हो सके तो तू हमदम बना ले मुझे, गजल हूँ तेरी गुनगुना ले मुझे। इश्क में छुपता नहीं, हुस्न झुकता नहीं, इश्क
बेवफा नहीं, हुस्न झुकता नहीं, इश्क छुपता नहीं, हुस्न झुकता नहीं, हो सके तो जहां से छुपा ले मुझे, गजल हूँ तेरी गुनगुना ले मुझे। और अंतिम बंद पेश करती हूँ मक्ता गजल का। आरज़ू है यही दिल की मेरे गजल, आरज़ू है यही दिल की मेरे गजल, आरज़ू है यही दिल की मेरे गजल, बेवफा आज अपना बना ले मुझे, गजल वाह वाह, हूँ क्या बात है जी। बहुत बढ़िया। बना ले मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। वैसे बहुत रचना वाह, सुंदर, मैंने बहुत सुंदर अपनी गजल। क्या बात, याद बहुत की, सुंदर, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। बहुत सुंदर। क्या बात, जी शुक्रिया, धन्यवाद आपका मैडम। क्या सर बात, आपका क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जी शानदार। आपकी दोनों रचनाएं बहुत शानदार थी जी और धन्यवाद बहुत बढ़िया। अब मैं जी धन्यवाद। बुलाना चाहूंगा मंजरी निधि जी, बड़ौदा से उपस्थित हैं हमारे बीच में। आपकी पंक्तियां मेरी सामने आई थी। आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सपना देख रही हैं। ऐसा सपना लगभग सभी भारतवासी, सभी हिंदी भाषी देखते हैं। जी हमें ये मालूम है कि यह बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन फिर भी हम आशा रखते हैं। इन्हीं आशाओं की 4 पंक्तियां प्रस्तुत करके मैं आपको बुलाना चाहूंगा कि दूर निराशा कब होगी, पूरी आशा कब होगी, दूर निराशा कब होगी, पूरी आशा कब होगी, हिंदी मतलब राष्ट्र की भाषा, ये परिभाषा कब होगी, पूरा करने को ये सपना हमको जोर लगाना होगा, पूरा करने को ये सपना हमको जोर लगाना होगा, अरे अंग्रेजी से बैर नहीं है, हिंदी तो अपनाना होगा, अंग्रेजी से बैर नहीं है, हिंदी तो अपनाना होगा। तो मंजरी निधि जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, बड़ौदा से पधारी हुई, गुजरात से। स्वागत है आपका। आभार आदरणीय। हिंदी रक्षक मंच पटेल को मेरा प्रणाम। अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन करती हूँ और माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और आज उपस्थित सभी कलाकारों का अभिनंदन करती हूँ और संचालक महोदय आपको बहुत बहुत साधुवाद करती हुए हिंदू दिवस पर आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। हे मेरी अभिलाषा हिंदी हो जाए राष्ट्रभाषा, हे मेरी यह अभिलाषा हिंदी हो जाए राष्ट्रभाषा, वही मेरी मातृभाषा जिसके उत्थान की करूं मैं आशा। सनातन जी धन्यवाद। सनातन धर्म की यही पहचान, ये रही हमारी शान, है हिंदी हमारी मांग, मिला हमें यह वरदान। कितनी सुंदर वर्णमाला इसकी, कितनी सुंदर वर्णमाला इसकी, सरल सुरीली है यह बोली, एक शब्द के कई समान कई विरुद्ध, सबसे भरी है इसकी झोली। कई भाषाओं है ये जननी, आओ करे आज इसे प्रणाम, कई भाषाओं की है यह जननी, आओ करे आज इसे प्रणाम। हिंदी से जन्मा हिंद, हिंद से जन्मा हिंदुस्तान। उतना ही सुंदर व्याकरण, यह बने हमारी राष्ट्रभाषा, न करो इसमें कोई परिवर्तन। हिंदी तुझे शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। आभार। बहुत अच्छा। अभी तक का हमारा जो कवि सम्मेलन है बहुत सफल जा रहा है। इतनी उत्कृष्ट और श्रेष्ठ रचनाएं सुनने को मिलेगी ये अंदाज नहीं था। बड़ा आनंद सा हो रहा है मन के अंदर, और जब कवि और साहित्यकार के मन में आनंद आता है तो के हर्ष की बात ही अलग है। ये दिल वालों की बस्ती है, इनकी अपनी ही हस्ती है, ये दिल वालों की मस्ती, ये दिल वालों की बस्ती है, ये दिल वालों की बस्ती है, इनकी अपनी ही हस्ती है, ये नशा नहीं है हाला का, ये गीत गजल की मस्ती है, ये दिल वालों की बस्ती है।
वाह वाह अब एक वरिष्ठ साथी अरुण प्रताप सिंह जी भदौरिया, फर्रुखाबाद यूपी से हमारे बीच में है, और उनकी मैंने अध्यात्म और एक प्रकार से बहुत अच्छे आदर्श के आधारित एक रचना का पंक्तियां आगे आई थी, तो मैंने भी कुछ कलम चला दी कि पैसा टुकड़ा धन तुम्हारा यूं पड़ा रह जाएगा, क्या बात है। पैसा टुकड़ा धन तुम्हारा यूं पड़ा रह जाएगा, बस अधूरा आस का ही सिलसिला रह जाएगा। अरे बावरे मन लोभ ना कर, बावरे मन लोभ ना कर, छोड़ दे लालच तेरा, अरे इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। क्या बात है बहुत जोशी बढ़िया। जी, जोशी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया भैया। लगभग इन्हीं भावों के साथ श्री अरुण प्रताप सिंह भदौरिया जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है भदौरिया जी, स्वागत है आपका। मंच धन्यवाद, को धन्यवाद, आभार मंच और सभी सुधीजनों का, सभी कवियों को प्रणाम करते हुए दो पंक्तियों सबकी बात कहना शुरू कर रहा हूँ कि पवन मकवाना साहब ने महफिल सजाई है, पवन मकवाना साहब ने महफिल सजाई है, जोशी जी ने संचालन कर हिंदी की अलग जगाई है, जोशी जी ने संचालन कर हिंदी की अलग जगाई है। और हिंदी के से बात शुरू करूंगा कि भारत देश अंग्रेजों का वेश, भारत देश अंग्रेजों का वेश, उन्हीं की भाषा हिंदी बन गई तमाशा, भूल गए संस्कृति अपनी सभ्यता, भूल गए संस्कृति अपनी सभ्यता, झोपड़ी से महलों तक है अंग्रेजी भव्यता, बच नहीं पाए इससे मजदूर और किसान, हमारी पीठ पर आज भी है अंग्रेजी के चाबुक के निशान, हमारी पीठ पर आज भी है अंग्रेजों के चाबुक के निशान। और जिस एक रचना है, सामयिक रचना है कर्म और फल, कि कितना संग्रह करेगा बंदे क्या साथ में तू ले जाएगा, कितना संग्रह करेगा बंदे क्या साथ में तू ले जाएगा, आंख मुदेगी जब तेरी सब यही धरा रह जाएगा, बहुत अच्छा, आंख मुदेगी जब तेरी सब यही धरा रह जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत लूट लूट कर किया इकट्ठा, बड़ी परेशानियों में लगे रहते हैं कि लूट लूट कर किया इकट्ठा, तिकड़म करके नोट बनाए, लूट लूट कर किया इकट्ठा, तिकड़म करके नोट बनाए, रिश्वत के पैसों को लेकर लफड़े तूने खूब मचाए, रिश्वत के पैसों को लेकर लफड़े तूने खूब मचाए, मरे हुए को भी ना छोड़ा उसका कफन घसीटा है। हालात देखे हैं पहले आपने कि मरे हुए को भी ना छोड़ा उसका कफन घसीटा है, पद के मद में तूने आकर अपनों को भी लूटा है, पद के मद में तूने आकर अपनों को भी लूटा है, कई मकान जमीनें लेकर तुम खुश ना हो पाए हो, दिल के अंदर डर रहता है ढेरों रोग सताए हैं, भरी तिजोरी धरी रह गई, भरी तिजोरी धरी रह गई, बच्चे पढ़ ना पाए हैं, घर में कलह बनी रहती है बीमारी से घबराए हैं। और देखिएगा पैसा जब ज्यादा आ जाता है तो क्या हालत होती है कि बीमारी से घबराए हैं, कि बड़के को दारू की आदत, जब पैसा बहुत आ गया तो देखिए बड़के को दारू की आदत, छोटा जुआ खेलता है और मार पीट कर वो तुमसे पेंशन भी ले लेता है। हालात ऐसे ही आ रहे हैं, तो मार पीट कर वो तुमसे पेंशन भी ले लेता है, माँ के जेवर बेच ये सब, माँ के जेवर बेच दिए सब, पैसा सभी उड़ा डाला, घर भी अब तो गिरवी है रिश्वत ने उसे रुला डाला, घर तो अब भी गिरवी है रिश्वत ने उसे रुला डाला, पैसे का लोभ किया ना होता, अब सोच रहा है वो कि पैसे का लोभ किया ना होता ऐसे हालात नहीं आते, जो लूट लूट कर रखते हैं रिश्तों को नहीं समझते हैं, उनकी दुर्गति ऐसी होती जीते जी वो मर जाते हैं, जो लूट लूट कर रखते हैं रिश्तों को नहीं समझते हैं, उनकी दुर्गति ऐसी होती जीते जी वो मर जाते हैं, पश्चाताप के आंसू से अब कुछ ना हो पाएगा, पश्चाताप के आंसू से अब कुछ ना हो पाएगा, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। निचोड़ बहुत बहुत खूब सर, बहुत खूब। आपने समाज की विडंबना, विद्रूपता और जो आजकल जो चल रहा है कलयुग का असर, उस पर अपनी बहुत शानदार रचना सुनाई। इन्हीं से मिलती जुलती कुछ पंक्तियां मुझे कहीं से मिली थी कि देखिए घर का वातावरण है, घर का
बुजुर्ग निराश है किस ढंग से कि होठों पे मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा इन पंक्तियों पर कि होठों पर मुस्कान दिलों पर में लेकर खाई बैठे हैं, लोग घरों के लेकर सारे पाई पाई बैठे हैं, और आज वसीयत करने वाले हैं अम्मा और बाबूजी। पहली बार इकट्ठे घर के सारे भाई बैठे हैं, होठों पे मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे। ये हमारे परिवारों की हालत जिसका आपने वर्णन किया। और अब मैं एक वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच में है सरला मेहता जी, तो बहुत अच्छी कहानीकार है, आपकी बहुत लघु कथाएं हमने पढ़ी हैं, और वे आज एक श्रद्धा एक अपनी सम्मान प्रकट करने आई हैं। भारत के एक बहुत ओजस्वी कवि हैं हरिओम पंवार जी। जहां तक मुझे लगता है हरिओम पंवार जी की पंक्ति आप सुनाना चाहती हैं, और अपनी भी सुनाई तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हरिओम पंवार जी की कुछ पंक्तियां मैं भी कहीं से लेकर आया हूं कि पकड़ गर्दने उनको खींचो, पकड़ गर्दने उनको खींचो, बाहर खुले उजाले में, चाहे कातिल 7 समंदर पार छुपा हो तालों में। उधम सिंह अब भी जीवित है ये समझाने आया हूं, मैं झोपड़ियों का चारण हूं, मैं आंसू गाने आया हूं। आयल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूं, मैं झोपड़ियों का चारण हूं, आंसू को गाने आया हूं। तो हरिओम पंवार जी की अमर पंक्तियों को लेकर के हमारे बीच आ रही हैं सरला मेहता जी, जो वरिष्ठ कहानीकार है। स्वागत है साहब आपका, सरला मेहता जी। जी नमस्कार। मैं मंच और सदन को नमन करते हुए आज पवन भाई और दीपमाला बहन का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया। मैं हरिओम पंवार जी की रचना प्रस्तुत करने के पहले 3 पंक्तियां हिंदी के सम्मान में कहूंगी। स्वागत। सुनिएगा। हिंदी विश्व पटल पर देश का अस्तित्व है और प्रभुत्व भी है। देश का अस्तित्व भी है और प्रभुत्व भी है। यह बनाती भारतीयों का गौरवशाली व्यक्तित्व है। यह बनाती भारतीयों का गौरवशाली व्यक्तित्व है। इतिहास भी इसका भव्य है। इतिहास भी इसका भव्य है और हम सबको मिला मातृत्व है। हम सबको मिला मातृत्व है। इसके साथ ही मैं श्री हरिओम पंवार जी की रचना जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। ये धार्मिक माह भी चल रहा है तो राम को याद करना चाहिए हमें। सुनिएगा। राम हमारे गौरव के प्रतिमान है, राम हमारे गौरव के प्रतिमान है, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे घट घट के भगवान है, राम हमारी पूजा और अरमान है, राम हमारे अंतर मन के प्राण है, मंदिर मस्जिद पूजा के सामान है, मंदिर मस्जिद पूजा के सामान है, राम दवा है, राम दवा है, रोग नहीं है सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं है सुन लेना, राम दया है, राम दया है, क्रोध नहीं है जग वालों, राम सत्य है शोध नहीं है जग वालों, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की, कूचे कूचे राम टंगे हैं झंडों पर, भारत माँ के दिल में छाले पड़ते हैं, लिखते लिखते कागज काले पड़ते हैं, लिखते लिखते कागज काले पड़ते हैं, राम नहीं है नारा बस विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है, राम नहीं मोहताज
किसी के झंडों का, सन्यासी साधु संतों या पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारा में, राम मिले निर्धन की आंसू धारा में। राम मिलेंगे अंगद वाले पाँव में, राम मिले हैं पंचवटी की छाँव में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में। राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता जैसी पावनता को। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में। राम मिले शबरी के झूठे बेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। धन्यवाद। बहुत क्या अच्छा, बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद, सबका आभार। और मुझे समय दिया गया तो मैं अपनी रचना भी प्रस्तुत करूंगी बाद में। जी बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। आपने हरिओम पवार जी की जो भावनाएं हैं उनको अपनी भाव भंगिमाओं से बिल्कुल साकार कर दिया। जी मुझे और बहुत राम तो पसंद हम है। सबके आराध्य हैं और हाँ बड़ी जी, खुशी है राम। कि भगवान राम का भव्य मंदिर आज बनने जा रहा है और अरे ये बनने के साथ देश में एक सौहार्द और एकता की भावना पैदा होगी। हम मिलजुल करके देशवासी रहेंगे, यही आशा है। अब हमारे बीच में एक वरिष्ठ कवि है, प्रेम नारायण मेहरोत्रा जी लखनऊ से आए हैं और हनुमान जी उनके आराध्य हैं। हनुमान जी और राम जी पर वो खूब कलम चलाते हैं। तो मैं हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूल तिरु ला राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। स्वागत है प्रेम नारायण मेहरोत्रा जी। स्वागत है श्रीमान जी आपका। धन्यवाद, धन्यवाद साहब। आपने पवन मखराना जी का बहुत बहुत आभार। और बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी के संरक्षण के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। इससे तबीयत को बहुत प्रसन्नता मिलती है और इसीलिए जो मैं भी उनको सहयोग कर सकता हूँ करने का प्रयास करता रहता हूँ। और मैंने 2 रचनाएं भेजी थी, 2 रचनाओं की पंक्तियां, लेकिन जैसा बताया गया कि समय थोड़ा कम है तो एक ही रचना को प्रस्तुत करना है। तो मैं अपनी प्रतिनिधि पुस्तक जो है राम नाम की मधुशाला, उससे कुछ 2-4 मुक्तक आप लोगों को सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी मैं बच्चन जी की, डॉक्टर हरबंस राय बच्चन की मधुशाला मेरी स्टूडेंट लाइफ से बहुत प्रिय पुस्तक थी। एक बार मैं उसको लेट कर पढ़ रहा था, मेरे कमरे में मेरे आराध्य हनुमान जी विराजमान थे। उन्होंने मुझे प्रेरणा, उन्होंने देखा कि ये मेरा भक्त है और इसकी इस पुस्तक में बहुत रुचि है, तो इसलिए उन्होंने मुझे प्रेरणा की कि प्रेम तुम राम नाम की मधुशाला लिखो। शादी ठीक, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा की कि तुम प्रेम राम नाम की मधुशाला लिखो। और मैंने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया, तुरंत बिस्तर छोड़ के मेज पर पेन पैड लेके बैठ गया और तुरंत उसी समय उनके चरणों में 3 मुक्तक अर्पित किए। वही मैं आपको प्रस्तुत सुना रहा हूँ। स्वागत है। हनुमत तुमने ही पकड़ाई राम नाम अमृत माला, हनुमत तुमने ही पकड़ाई राम नाम अमृत माला, और अंतर में प्रेरणा जगाई लिखूं नाम की मधुशाला। और तुमसे बड़ा नाम का साकी नहीं कोई इस धरती पर, अमृत जाम बनाते जाना पूरी हो ये मधुशाला।
और अच्छे काम में बाधाएं बहुत आती हैं। सुना, बहुत विघ्न आएंगे पथ में, तुम रक्षक बनकर रहना, और विघ्नों पर तुम गदा चलाना, मेरे कर में दे माला। और राम नाम हर श्वास में तेरी, तुम हो सदा भरा प्याला। अब बतलाते और संत बतलाते केवल नाम ही तारनहारा है, और इतना नाम पिला दो मुझको, हो जाऊं मैं मत वाला, और मेरे रोम रोम से निकले राम नाम की मधुशाला। और मेरी ये प्रार्थना मेरे आराध्य हनुमान जी ने तुरंत स्वीकार कर ली, और अगले दिन से वो मेरे अंतर में बैठकर गुनगुनाने लगे। और जब वो गुनगुनाने लगते थे, मैं पेन पैड लेके बैठ जाता था, और एक एक सिटिंग में कभी 12, कभी 15, कभी 18 मुक्तक लिख जाते थे। इस प्रकार मात्र 8 दिन में मेरे आराध्य हनुमान जी ने 101 मुक्तक की पूरी किताब राम नाम के मधुशाला लिखा दी। ये कृपा वही कर सकते हैं, इसमें मैं अपनी कोई योग्यता नहीं मानता। और एक मुक्तक मैं इसका और सुना देना चाहता हूँ। जन्म मरण से मुक्ति चाहता है जग में आने वाला। बच्चन जी ने अपनी मधुशाला का पहला मुक्तक लिखा था कि मदिरालय को जाने घर से चलता है पीने वाला, और किस पथ से जाए असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक, चला जा पा जाएगा मधुशाला। तो इस मुक्तक का मैंने अपने किताब में आध्यात्मिककरण किया है कि जन्म मरण से मुक्त चाहता है जग में आने वाला। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उल्टा लटका होता है, बहुत कष्ट पाता है, तो उस समय भगवान से वो यही प्रार्थना करता है कि इस बार इस कष्ट से मुझे मुक्ति दिला दीजिए, मैं हमेशा आपका ही सुमिरन करूंगा। लेकिन दुनिया में आके भूल जाता है। जन्म मरण से मुक्त चाहता है जग में आने वाला, और कैसे मुक्ति मिलेगी यही सोच रहा जाने वाला। हम लोगों की उम्र के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि क्या करें तो मुक्ति मिल जाए, तो मंदिर, गंगा, तीर्थ यात्रा सब उसको बतलाते हैं। कोई कहता है रोज मंदिर जाओ तो मुक्ति मिल जाएगी, कोई कहता है गंगा नहाओ तो मुक्ति मिल जाएगी, कोई कहता है चारों धाम की यात्रा करो तो मुक्ति मिल जाएगी। तो मंदिर, गंगा, तीर्थ यात्रा सब उसको बतलाते हैं, और मैं कहता बस राम नाम जब पा जाएगा मधुशाला। सिर्फ राम के नाम को पकड़ लीजिए और उसका सुमिरन करते रहिए हर वक्त, तो मुक्ति बिल्कुल 100% निश्चित है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग उससे सहमत होंगे, ऐसा भी मेरा मानना है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि अधिक समय लेना उचित नहीं है। और वाह, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। एक जानकारी देना चाहता हूँ। प्रेम नारायण जी मोरोत्रा जी ने एक बार किस्सा सुनाया था, और उस किस्से को इन्होंने इस तरह से सार्थक किया कि रात की 3 बजे हनुमान जी ने इन्हें प्रेरणा दी, और उन्होंने उठ करके कितने मुक्तक लिखे थे श्रीमान जी? आप 15 मुक्तक में सुंदरकांड का सार लिखवा दिया। सुंदरकांड का सार आपने रच दिया मात्र 15 मुक्तकों में, और उसकी सराहना और उसकी प्रशंसा भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी ने भी की थी, जिनका वीडियो हमने हमारे राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच पर भी प्रसारित किया था। ऐसी महान विभूति को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आनंद आया आपकी चंद पंक्तियों को सुनकर ही, और हमारे अंदर एक ऐसी प्यास जागी है कि भाई हम तो पूरी सुनना या पढ़ना चाहेंगे, तो हमारी यह अभिलाषा पूरी हो, ऐसा मल्होत्रा जी ऐसा कोई यत्न करेंगे कि हम। मैं इसको जो है विवेक प्रकाश बॉम्बे में म्यूजिक डायरेक्टर है और गायक भी है, वो इसको पूरी रिकॉर्ड कर रहा है, और आज सुबह हमारी उससे बात हुई है, तो वो शायद इस महीने में उसको पूरा रिकॉर्ड कर देंगे, और वो उसके बाद अगले महीने यानी अक्टूबर में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो आप अपने घर बैठे YouTube पे इसको सुन सकेंगे, और पुस्तक पढ़ने के लिए हर्ष जी, हर्ष और गौरव की बात रहे, बहुत बधाई आपको, अग्रिम बधाइयाँ इसके बारे में। अब हमारे बीच में विभा पांडे जी
पुणे से उपस्थित हैं